नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास दिलों के। हर बार यहाँ एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जिस पर यूजुअली लोग बात नहीं करते और उन पर बात करना समहाउ समवेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब इन चीज़ों पर बात नहीं होगी तो इनके हल भी नहीं निकलेंगे। ज़िंदगी में बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम चीज़ों से भटक जाते हैं, यानी डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं। आज हम डिस्ट्रैक्शंस पर ही बात करने वाले हैं कि क्या ये डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली आती है या हम खुद ढूंढ लेते हैं। जैसे कई बार होता है हम पढ़ने बैठे तो हम फ़ोन के पीछे भागने लगते हैं, फ़ोन में ही दिमाग रहता है, बाहर खेलने कूदने में बच्चों का दिमाग रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। कई बार हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इन डिस्ट्रैक्शंस का रीज़न क्या है और इनसे बचा कैसे जा सकता है, इस पर बात होंगी। लोगों के कैसे एक्सपीरियंसेस हैं उन पर बातचीत होगी। तो चलते आगे करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। दो प्यारी प्यारी कन्याएं मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए इस पर। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या है। तान्या। और आपका नाम? मेरा नाम सोनम है। सोनम। ओके सोनम, तुम अभी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रही हो? फ़िलहाल मैं आई एम वर्किंग वुमन, काइंड ऑफ वुमन, बिकॉज और साइड बाय साइड अपनी मैं मेकअप आर्टिस्ट और नेल टेक्नीशियन एज वेल। सो ओह माय गॉड, मतलब ये चीज़ें एज अ फ्रीलांसर मैं कर रही हूँ। एंटरप्रेन्योर हो तुम? यस, एंटरप्रेन्योर काइंड। ओके, तो तुम सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हो, अपनी जॉब या जो तुम मेकअप वगैरह? मेकअप एंड नेल का काम, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बिकम माई मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट एज यू कैन से। सो मतलब स्ट्रगल चल रहा है उसमें, अब सर्वाइवेंस भी चाहिए तो इसलिए जॉब कर रहे हैं साथ साथ कि मतलब घर से मतलब मांगना ना पड़े, कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो इसलिए। लेकिन ये है कि जो मेन फोकस है वो नेल टेक्नीशियन और मेकअप आर्टिस्ट का ही है मेरा। तो तुम्हारी जॉब भी उसी में है? नहीं, मैं इंटरनेशनल कंपनी में जॉब कर रही हूँ। वर्क फ्रॉम होम है मेरा वैसे, बाय द वे। ओह माय गॉड। साइड बाय साइड मेरा वो चल रहा है। ओके, तो अगर मैं तुमसे बेसिकली पूछूं, तुम्हारी जो इंटरनेशनल कंपनी वाली जॉब है उसमें तुम्हें ज़्यादा बेटर महसूस होता है या फिर तुम्हारा मेकअप है उसमें ज़्यादा बेहतर महसूस करते हो? मेकअप। मेकअप में? ओके, फिर तो तुम नई नई चीज़ें सीखती रहती हाँ, बहुत कुछ मैं डे बाय डे जो नया सीखती हूँ वो खुद पे ट्राई करती हूँ। क्लाइंट्स को मतलब क्लाइंट को बस ये होता है कि इम्प्रेस करना है, चाहे वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो चाहे वो सेकंड अटेम्प्ट में, बस ये कि अपना बेस्ट देना है, क्योंकि वो मैं एंजॉय करके करती हूँ। वो मैं I'm up for it. वो मैं किसी के दबाव में नहीं करती, वो मैं एंजॉय करके करती हूँ, ना वो पैसों के लिए करती हूँ। सो बेसिकली ये है कि मुझे वो काम खुशी देता है, और जो इंटरनेशनल कंपनी वाली जो वो बस पैसे देते हैं सर्वाइवेंस हो सके, दैट्स इट। एक बार तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म थोड़ा और बढ़ जाएगा ना मेकअप में, तो तुम्हें दूसरी जॉब नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बस वही है ना अपना काम। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ेगी क्लाइंट्स आते जाएंगे। ओह माय गॉड, वही चीज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी प्लानिंग है तुम्हारी एंड आई होप तुम्हें अच्छा सक्सेस अपने मेकअप फील्ड में मिल जाए जो तुम्हारी पसंद की चीज़ है। अच्छा यार, तुमने कहा कि तुम्हें मेकअप में जो है चीज़ें करना पसंद है बट तुम जॉब भी कर रही हो, तो तुमने अपनी फैमिली से कभी बात की कि तुम्हें मेजरली इस पर काम करना है? हाँ, मतलब फैमिली मेरी ऑलवेज सपोर्टिव रही है। इससे पहले जो मेरा फील्ड था वो था स्पोर्ट्स का। मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ, तो मतलब एकदम से कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना कि मेकअप स्पोर्ट्स से सीधा मेकअप में आना, तो वो थोड़ा सा था, फैमिली को थोड़ा सा लगा था ऑड कि एकदम से ये चीज़ें वो सपोर्ट तो नहीं भी कर रहे थे। चंडीगढ़ आना ही नहीं दे रहे थे मुझे तो पहले, वो अकेले रहना ये सब, बट स्टिल कहते हैं ना प्रॉब्लम्स आती हैं बट उसको फेस करना ज़रूरी है। अब तो 2 साल हो गए हैं, अब तो फैमिली को पता है कि ये कर लेगी तो Okay. अच्छा, इस बीच में तुम्हें कभी डिस्ट्रैक्शंस आई कि तुम्हारा मन तुम्हारे मेकअप से हटा? बहुत बार जब काम नहीं आता या क्लाइंट्स खुश नहीं हो पाते, कई बार ऐसा हो जाता है कि डिमोटिवेशन आ जाती है कि तुम कर नहीं सकती। मतलब कुछ रूड क्लाइंट्स हो जाते हैं जो बिल्कुल ही तुम्हें अप से डाउन कर देते हैं, तो वहाँ पे हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर सकती। बट नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे तो मैं 2-3 बार जो मैंने मेकअप सीरियसली छोड़ दिया था, 3-4 महीने मैंने किया ही नहीं है। बट उसके बाद फिर मोटिवेशन आई कि नहीं ये मेरा काम है, मुझे इसको सीखना है। आज ही ठोकरें बजेंगी लेकिन ये कि आज प्रिपेयर हो जाएंगे। सो हाँ ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आती हैं लेकिन वही उसको फेस करना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। अच्छा, अगर तुमसे आखिरी बात पूछूं मैं कि जैसे कि तुमने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो डू यू रियली थिंक कि ये नेसेसरी है या फिर हम जब बिल्कुल सीरियस नहीं होते या कुछ सीरियसनेस नहीं होती काम के लिए तो ही आती हैं? मेरे हिसाब से ये सबकी लाइफ में होता है, चाहे तुम कितने भी सीरियस हो ना, एक टाइम वो आता है कि तुम्हें तुम्हारे करियर से ना पीछे हटने का होता है कि हाँ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, और मतलब ऐसा होता है कि मोटिवेशन खत्म ही हो जाती है, तो कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, बस हम बेरोजगार है, कुछ नहीं कर सकते हम। लेकिन उस टाइम पे हमें खुद को संभालना है, वही चांस है पहला और आखिरी। अगर नहीं संभल पाए फिर कुछ नहीं कर सकते आप। वेरी नाइस यार। एक तो पहली चीज़ तुम्हारा जो बोलने का वो तरीका ना, दूसरी चीज़ तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल, ये तुम्हें ज़रूर आगे लेकर जाएगा एंड आई होप तुम्हारे लिए बेहतर चीज़ें बने। ओके, हाय तान्या। हाय। क्या चल रहा है ज़िंदगी? बस चल रही जिंदगी। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरी नहीं चल रही ना। चल तो किसी की भी नहीं रही होती है बट यू नो प्रिटेंशियस। ओके ओके, क्या क्या चीज़ें कर रही हो अभी अपनी लाइफ में?
अभी तो मैं फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ लाइक इंटरनेशनल कंपनी कितना गंदा है ये इंटरनेशनल का। और साथ में मेरा थिएटर चल रहा है। ओके थिएटर, अच्छा तुम थिएटर कितने टाइम से कर रही हो? थिएटर मैंने जम्मू में किया है आई थिंक 3 मंथ से 6 मंथ, और यहाँ पे चंडीगढ़ में आके फिर अभी 2 मंथ्स हुए यहाँ पे तो फ़िलहाल। ओके तो कैसा लग रहा है करके? वहाँ पे ज़्यादा बेहतर लगता था यहाँ पे? मतलब मज़ा आ रहा है, बस लाइफ है, एंजॉय करने के लिए करो। वैसे भी थिएटर इज़ अ थिंग कि आप खुद को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो और दूसरे कैरेक्टर को भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड यू नो हाउ समवन कैन फील द थिंग्स यू आर फीलिंग, उस अपने आँख से आप आगे उन चीज़ों को बढ़ा सकते हो। अच्छा हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शंस पे। अच्छा तुम्हारी फैमिली तुम्हारे थिएटर को लेकर क्या सोचती है? वो मेरी फैमिली वहीं पे, और मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस केस में। यू नो आई फील रियली लकी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में, तो वो चीज़ होनी चाहिए बिकॉज कोई भी चीज़ आप कर रहे हो आपकी फैमिली को सपोर्टिव होना चाहिए, बिकॉज अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो ना किसी भी चीज़ में तो थिंग्स यू नो ईजी हो जाती हैं। ये तो है। अच्छा तुम एज अ पर्सन अगर तुम खुद को देखो, तुम्हारे हिसाब से तुम अपने लाइफ में कितने डिस्ट्रैक्शंस ले आती हो? कितनी जल्दी तुम्हारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती है? बहुत ज़्यादा बट वही होता है ना कि डिस्ट्रैक्शंस को अपन को फेस करना पड़ता है। जब एक बार फेस कर लिया तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ लाइफ सिखा देती है आई थिंक। बट स्टिल अगर सिखा भी देती है, स्टिल उतनी डिस्ट्रैक्शंस आती है, कम हो जाती है? देखो लाइफ तो है डिस्ट्रैक्शन। इन्हीं का सवाल इन्हीं पर मोड़ दिया मैंने। ओके अच्छा तुम थिएटर कर रही हो, तुम्हारी फैमिली सपोर्टिव है तुमने कहा, बट क्या पर्सनली तुमने कभी उसमें डिस्ट्रैक्शन फील किया कि तुम्हारा मन थिएटर से हटा हो, भटक गई हो? हाँ होता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट होता है कभी कभी, बिकॉज यहाँ पे आप चंडीगढ़ में रह रहे हो, अकेले रह रहे हो, जॉब करनी है, ये करना है, और कभी कभी लगता है कि यार छोड़ो बस एक चीज़ पे फोकस करो, जॉब करो या फिर थिएटर करो। हेक्टिक हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, और जॉब के साथ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है हेक्टिक, बिकॉज आपको शिफ्ट मैनेज करनी पड़ती है, फिर टाइमिंग मैनेज करो, फिर खाना पीना सब कुछ अकेले करो, तो फिर वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती है। यहाँ तुम अकेले रह रही हो ना? ओके जम्मू की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है चंडीगढ़ की? मुझे जम्मू ले जाना क्योंकि मुझे पता है जम्मू की अच्छी है। हाँ बिल्कुल, बिकॉज वहाँ पे फैमिली है ना, तो फैमिली के साथ तो ये चीज़ तो है। अब चाहे आसपास का माहौल अच्छा हो ना, परिवार जहाँ होता है वहाँ सुख ही महसूस होता है। बहुत ज़्यादा। अच्छा अगर एंड में तुमसे पूछूं मैं, जैसे कि मैंने उनसे पूछा था कि ये जो लोगों की ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शंस आती है, लोग खुद लेकर आते हैं या ये ऑटोमेटिकली आती है? इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। डिस्ट्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली आती है, बट इट्स डिपेंड ऑन द पीपल कि वो कैसे डील कर रहे हैं उसके साथ, यू नो। डिस्ट्रैक्शंस पे बात हो रही है, जब चीज़ों से हम भटक जाते हैं उन चीज़ों पर बातचीत हो रही है। सबकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं और डिस्ट्रैक्शन एक पार्ट ऑफ लाइफ लोगों को जो है वो मानने पे मजबूर होना पड़ता है। तो मुझे प्यारी लड़कियां हर बार की तरह इस बार भी मिल गई हैं, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय आपका नाम क्या है? हाय आई एम आन्या। आन्या। और आपका नाम क्या है? जिया। जिया मेरी एक नीस है, उसका नाम भी है। शी इज़ क्यूट एंड यू आर क्यूट टू। ओके मान्या, तुम अभी अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें कर रही हो? अभी आई जस्ट पास 12th एंड कॉलेज ढूंढ रहे फिलहाल तो। अच्छा तो कॉलेज आई फील एक्साइटेड हो कि ऐसे है कि ठीक है हो रहा है तो ओके? नहीं आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। तो कुछ सोचा है कि क्या आगे करना है, किस फील्ड में करने वाले? हाँ आई एम जस्ट पास आउट 12th एंड आई एम डिसाइडेड डूइंग फैशन डिज़ाइनिंग। सो मैंने यहाँ निफ्ट कॉलेज है, वहाँ पर एंट्रेंस देना है अभी। ओके एंड आई होप तुम्हारा एंट्रेंस हो जाए। फिर तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी होगी ना? तो फैशन डिज़ाइनिंग के लिए तो चाहिए होती है। तो वो अच्छी बात है कि आई होप तुम्हारा हो जाए एंट्रेंस में। अच्छा तुम फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जा रही हो, तो तुम्हारा फैमिली का क्या रिएक्शन था? दे वांटेड समथिंग एल्स यू टू डू और नहीं, उन्होंने पहले ही कहा था कि जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करना, प्रॉपर पूरा सपोर्ट है फैमिली की ओह तरफ माय से। गॉड, ये इतना जोर के साथ बोला ना कि मेरे को तो पूरा सपोर्ट है, मज़ा ही बहुत आ रहा है। ओके तुम्हारी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, बट डू यू एवर फील कि तुम अब फैशन डिज़ाइनिंग में जा रही हो तो तुम्हें कभी डिस्ट्रैक्शन फील होती हो कि यार कुछ और ले लिया होता? नहीं, मेरा स्टार्टिंग से मेरे को एक्चुअली बचपन से बहुत शौक था फैशन वगैरह का, तो फिर मम्मा ने एक्चुअली सपोर्ट करा कि पहले मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या लूँ, फिर मम्मा कहते हैं कि फैशन डिज़ाइनिंग तेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो तू वो कर जो तेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। ये अच्छी बात है, शुक्र है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें नॉन मेडिकल करने को नहीं कहा। फिर तो मेरी तो वैसे ही मैथ साइंस खराब है, मैंने इसलिए नहीं ली। ओके अच्छा अगर तुम्हारी स्कूल लाइफ की बात की जाए, अभी तुमने स्कूल लाइफ अपनी जो है कंप्लीट की है, स्कूल लाइफ में क्या होता है जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो उसमें ज़रूर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, है ना? तो तुम्हारी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या रहती थी जब तुम पढ़ने बैठती हो? फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। सभी सोशल के मीडिया। और सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है कि एक बार शुरू करो तो घंटों व्यक्ति जो है उसी में व्यस्त रह जाता है और सारा वक्त उसी में चला जाता है। अच्छा तो तुम उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए क्या करती थी? फ़ोन साइड रख देती थी, मम्मी को देती साइलेंट पे बिल्कुल साइड में, सोचा था फ़ोन छूना नहीं है बिल्कुल भी। थी? कभी ऐसा नहीं फील फ़ोन आवाज़ मारे भाई उठा ले उठा ले? बहुत बार हुआ है। बस सोशल मीडिया अगर
पोस्ट कोई मैसेज आया है, खोल के देख लेती हूँ एंड फिर रील स्क्रॉल होती है और मम्मी पता नहीं लगता फिर घर फिर मम्मी कहते हैं कि बेटा तू तो पढ़ने बैठी थी, तू तो रील चला रही है यहाँ पे। बहुत बार हुआ है। ओके अच्छा, अगर तुमसे तुम्हारे बेसिस पे पूछा जाए, अगर तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ होगी, क्या करके तुम बच सकते हो? मेरे को डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो मेरे को जो पसंद है मैं वो करती हूँ। जैसे मुझे ड्राइंग पसंद है, कलरिंग पसंद है, म्यूज़िक लगा लेती हूँ साथ में, तो बस मैं वही करने लग जाती हूँ। फ़ोन से तुम डिस्ट्रैक्शन से हाँ राइट, गाने सुन लो, दैट इज़ द बेस्ट डिस्ट्रैक्शन। मतलब बिल्कुल शांति मिलती है, जब भी कोई परेशान हो तब भी गाने बेस्ट है। ओह माय गॉड, और ये बिल्कुल अच्छी बात है और बहुत पॉजिटिवली उसने बताया किस तरह वो चीज़ों को डील करती है। यहाँ एक शर्माई हुई लड़की भी हमारे सारे पॉइंट उसने बोल दिए, मैं ये तो वो वाली चीज़ हुई, सारे पॉइंट जाके पेपर में ये लिखा है, ये मैं क्या लिखूंगी अब तो बोलेंगे चीटिंग करी है। हाँ, हो सकता है, उसका कुछ भी नहीं कह सकते। मतलब मुझे था कि मैं पूछूंगी हाय आपका नाम क्या है, क्या करते हो, यार इसने सारे पॉइंट बोल दिए, मैं क्या बोलूँगी। नाम ही डिफरेंट है, वो चीज़ हमने बता दी कि नाम हमारा चेंज है, बाकी सब कुछ वो जैसे कर रही है वही कर रही हूँ, मैं भी एंट्रेंस के लिए। अच्छा तुम भी फैशन डिजाइनिंग के लिए जा रही हाँ जी। हो? तुम्हारा भी बचपन से ही था? हाँ, मेरा इंटरेस्ट, वैसे तो मैंने कॉमर्स लेनी थी पर मेरे को स्केचिंग की साइड में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मेरी सिस्टर ने मेरे को सजेशन दी थी कि मैं वहाँ से ये फैशन डिज़ाइनिंग की साइड चली जाऊँ। अच्छा तुमने कहा तुम्हें कॉमर्स में भी था, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है? मैथ पहले तो अच्छी थी, अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं। 11th-12th मैथ्स थी तुम्हारे पास? नहीं, हमने वोकेशनल कोर्स ही लिया था +1 में भी फैशन डिज़ाइनिंग का। ओह माय गॉड यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है आने पिछले टाइम में कि अब आपको स्कूल्स में मिल जाती है। हमारे टाइम में तो 4 ही चीज़ें थी ना, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैन और ये नॉन मेडिकल, तो हमें कुछ मिला ही नहीं अलग उसमें। ओके अच्छा, तुम्हारी फैमिली का कैसा सपोर्ट है तुम्हारी फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर? सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, अगर बच्चा करने वाला है तो फैमिली भी हमेशा सपोर्ट करती है, अगर कर रहा ही है सपोर्ट तो। ओके तो तुम्हें कभी लगता है तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस आती है जब तुम फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर सोचती हो, होता है कि नहीं कुछ और ले लिया होता? नहीं, ऐसा रिग्रेट तो नहीं है, इस चीज़ को लेके काफ़ी इंटरेस्टेड चीज़ है, करने में मज़ा आता है। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, स्टिचिंग का ही कर रहे हैं या फिर कोई भी हम टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ भी कर रहे हैं तो इंटरेस्ट आता है काम करते टाइम। माय गॉड, अच्छी बात है। अच्छा तुम्हारी स्कूल लाइफ को लेकर अगर बात की जाए, तुम पढ़ाई से किस वजह से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फील करती थी फ़ोन के अलावा? ओवर थिंकिंग, बस मैं ज़्यादा सोचती हूँ और मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं है। ये तो अभी के टीनेजर्स में और यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है कि वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं एंड वो उस चीज़ से बच नहीं पाते। तुम अपनी ओवर थिंकिंग से कैसे बचती हो, वैसे उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट होती? मेरा तो यही सपोर्ट खड़ी है मेरी, मैं जब भी ज़्यादा सोचती हूँ तो इसी से बात करती हूँ। माय गॉड, और ये अच्छी बात है। भी अच्छा बात है, अगर बंदा खुद ही अकेले में रह के सोचता रहे तो और ही परेशान होता रहता है, अगर किसी से बात करो तो सोल्यूशन मिल जाता है किसी वैसे भी इट्स गुड टू टॉक रेदर देन कीपिंग इट इनसाइड, वो आपको वरना बहुत ज़्यादा बॉदर करने लगती है। अच्छा लाइफ में भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तुम्हें क्या लगता है कि लाइफ में जो डिस्ट्रैक्शंस आती है वो ऑटोमेटिकली आती है या हम खुद बना लेते हैं? दोनों रीज़न से हो जाती है, कभी कभार खुद ही हम इतना चीज़ों में उलझ जाते हैं कि हम ही अपने आप को राय का पहाड़ बना लेते हैं चीज़ों को लेके। कभी कभार नेचुरली, कभी किस्मत की बात है, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। फिलहाल तो अभी तुमने अपनी किस्मत बनानी है, तो आई होप तुम्हारी किस्मत अच्छी रहे और दोनों का एंट्रेंस क्लियर हो जाए। दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। डिस्ट्रैक्शंस पे आज बातचीत हो रही है। सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होती ही होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं टू अचीव, बट आपको डिस्ट्रैक्शंस भी उसमें मिलती हैं। तो मुझे बड़ी क्यूट सी लड़कियाँ मिली, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम नूर है। नूर, और आपका नाम क्या है? आंचल। आंचल। आंचल मेरी ज़िंदगी में बहुत कॉमन है, सबकी ज़िंदगी में आंचल बहुत कॉमन होती है। ओके नूर, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में अभी? मैं अभी BBA इवेंट मैनेजमेंट कर रही हूँ सीयू से। ओके तो कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। अच्छा पहले से था दिमाग में कि इवेंट मैनेजमेंट में जाना? नहीं, 1 साल मैंने ड्रॉप लिया था, देन फिर रियलाइज़ हुआ कि यही करना चाहिए लाइफ में। दैट्स तो फैमिली का कैसा सपोर्ट है? सपोर्टफुल है। ओके अच्छा, अब आर्ट फ्रॉम इवेंट मैनेजमेंट क्या करना पसंद करती हो जो तुम्हें पीस देता है? कुछ नहीं, लिसनिंग म्यूजिक। ये बड़ा खतरनाक आंसर, कुछ भी नहीं। बस ना फिर ना कुछ नहीं। हाँ, ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। मुझे भी पसंद है, पर मुझे ट्रैवलिंग में उल्टियाँ आ जाती हैं, तो आई अवॉइड इट सिंपली। ओके, तुम इवेंट मैनेजमेंट कर रही हो, तुम्हारी स्टडी भी उस हिसाब से है ना, राइट? तो तुम्हारे हिसाब से तुम किस तरह किन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो? घूमने से। ओके अच्छा, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आता है चल घूमने। चलो घूमने चलते हैं, वो रील्स एंड ऑल जो इंस्टाग्राम में आजकल ज़्यादा ही ट्रेंड है। एग्जैक्टली, और पहाड़ों के कुछ, हाँ, कुछ ज़्यादा ही मन करता है कि घूमने चल पड़ते हैं, तो उससे वो बहुत ज़्यादा चलता है ना, चंडीगढ़ सिटी अलग अलग पेजेस बने हुए हैं और वो पहाड़ों की ही डालते हैं। तो मैं तुम घुमाए हमारी क्यों चढ़ा रहे हो? राइट, लाइक दैट।
ओके अच्छा, तुम अपने डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कैसे करती हो, उससे कैसे डिस्ट्रैक्ट होती हो? कभी कभी टेंशन हो जाती है, ओवर थिंक हो जाता है रात को, वो भी काफ़ी कि फ्यूचर में कुछ करना चाहिए। हाँ, मी टाइम बस। ओके अच्छा, तुम्हारी इवेंट मैनेजमेंट की अच्छा कौन सी ईयर में हो तुम? मैं अभी मेरा 3rd सेम चल रहा है। ओके, 3rd सेम चल रहा है, मतलब तुम अभी 2nd ईयर में? या ओके तो तुम्हारा ये 1.5 साल जैसे भी गया, उससे पहले तुम्हारी स्कूल लाइफ थी। अच्छा, स्कूल लाइफ का पैटर्न काफ़ी अलग होता है ना? उस टाइम तो पढ़ाई में वैसे ही मन नहीं होता है ना? तो तुम स्कूल टाइम में, जब तुम स्कूल में पढ़ रही होती थी, क्लास में जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता था, तो तुम किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होती थी, दोस्तों से या? मैं स्कूल ही नहीं जाती थी क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था, तो हमारी ऐसी चलेगी स्कूलिंग सारी। ओह माय गॉड, फिर ऐसे मेरे कॉलेज लाइफ चली गई थी। बहुत लोगों की ज़िंदगी इससे ख़राब हुई है। अच्छा, अगर तुमसे आखिर सवाल मैं पूछूं कि जैसे लोग कहते हैं कि लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती है, डू यू रियली थिंक कि ऑटोमेटिकली आती है या हम खुद डिस्ट्रैक्शंस लाते हैं? हम खुद लाते हैं। ऑटोमेटिकली नहीं आती? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं आती। लाइक लोगों को देख देख कर होता है हमें कि लाइक वो घूम रहे हैं, हम क्यों नहीं घूम रहे हैं एंड ऑल। डिस्ट्रैक्शन हमारे माइंड में ही होता है कि खुद ही आते हैं हमारी लाइफ में। बिल्कुल, ये बहुत वैलिड सा पॉइंट है। क्रिएट तो आदि हमने खुद ही कर रखी है, हमारे डिज़ायर्स इतनी ज़्यादा है ना कि पूछो मत। अच्छा आंचल, तुम्हारी ज़िंदगी कैसी चल रही है? ठीक ठीक चल रही है? अच्छी नहीं है? नहीं, ठीक है। ओके अच्छा, अभी अगर पूरा ऐसे सिनेरियो अपनी लाइफ का देखो, तुम्हें सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है जो तुम कर रही हो अभी? घूमना फिरना बस। पढ़ाई वढ़ाई? नहीं, पढ़ाई बहुत मुश्किल है मेरे लिए अभी। ओके अभी तुम भी इवेंट मैनेजमेंट कर? नो, डिप्लोमा कर रही हूँ मैं, स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर। तो काम ही मुश्किल कर रही हो। तो तुम्हारा जायज़ है उस चीज़ में मन ना लगना। अच्छा, तुम किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो? इंस्टाग्राम, वो रील्स वगैरह से। यार रील्स में तो ऐसा ना, एक इंडिया में से। रील्स में ऐसा होता है ना कि आप एक रील स्क्रॉल करो तो 2-2.5 घंटे कहाँ गए पता नहीं लगते। ये एक्चुअल मिनट के बैठे होते हैं कि थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं और रात पता नहीं कब चली जाती है, उसमें पता ही नहीं चलता। ऐसे मुझे खाना बनाना होता है ना, वो सब्जी कटी की कटी रह जाती है, बनती नहीं है। बिल्कुल एक्चुअल सी चीज़ है। अच्छा जब तुम अपनी स्कूल लाइफ में थी तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति की वजह से यू फील डिस्ट्रैक्टेड? दोस्तों में भी? नहीं, फिर तो तुम काफ़ी फोकस थी, वरना स्कूल। हमारा स्कूल कोविड में ही निकल गया है क्योंकि आधा तो लास्ट हम कोविड ही निकल गया था हमारा। तुम्हारी फेयरवेल भी नहीं? नहीं, हमारी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था हमारा। हम कोविड वाले सर पीट रहे होगे ना तुम लोग तो। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम जब डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो चीज़ों से तो उस चीज़ से खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? कई बार जैसे तुम्हारी प्रॉब्लम्स उनकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं, तो उस चीज़ से खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? खुद साइड में बैठ के शांत बैठ जाती हूँ 10 मिनट और ओवर थिंक करती रहती हूँ। तो तुमने अच्छा क्या किया इसमें फिर? कुछ भी नहीं अच्छा किया। अच्छा डू यू थिंक कि डिस्ट्रैक्शन इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ? होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए पर है पर तो ये ऑटोमेटिकली आती है कि हम खुद ही बनाते हैं? नहीं, हम खुद ही बनाते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होता कुछ भी। मतलब अचानक से आके फ़ोन उड़ के गए, चल मुझे चलाओ। हम खुद ही उठाते हैं कि अब आधा टाइम तो फ़ोन में ही चला जाता है कि बोर हो रहे हैं और फ़ोन रील्स देख लो बस। लाइफ डिस्ट्रैक्शंस पर बातचीत हो रही है। ज़िंदगी में हम बहुत चीज़ें करते हैं और उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भटक जाते हैं। आम ज़िंदगी में भी हम चीज़ों से भटक जाते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कहीं और दिमाग चला जाता है तो हम कुछ और चीज़ें करने लग जाते हैं। तो मुझे प्यारी प्यारी महिलाएं मिली, कन्याएं मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका है। दीपिका। और आपका नाम क्या है? राधा। राधा। ओह, यू हैव अ लवली नेम। राधा, एक राम सीता राधा, ऐसे नाम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं अपने बच्चों के ज़रूर रखूँगी। ओके तो अब अभी अपनी लाइफ में क्या चीज़ें कर रही हैं? फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ। किस चीज़ में? कहा? में। ओके फिर तो आप खुद हेल्थ कॉन्शियस है? लग रहा होगा देख के। आई वोंट कमेंट ऑन दिस एंड आई वोंट कमेंट ऑन एनीथिंग। ओके अच्छा, आपके हिसाब से अभी आपकी लाइफ कैसी चल रही है? अच्छी है मेरी लाइफ, बहुत अच्छी चल रही है। माय गॉड, सुकून भरी है। सुकून तो नहीं होता क्योंकि अभी इतना स्ट्रगल है, सब कुछ है, सुकून नहीं होता। सुकून किसी को, सेटिस्फेक्शन किसी को नहीं होती। वो तो ज़िंदगी भर नहीं आती। हाँ। ये तो बिल्कुल फैक्ट है। अच्छा, आप जो जॉब कर रही हैं तो उस चीज़ में कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम कर रहे होते हैं तो वी फील डिस्ट्रैक्टेड, तो आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करती हैं?
डिस्ट्रैक्टेड तो नहीं है क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है ही नहीं जिसमें डिस्ट्रैक्शन ले सकें, क्योंकि हेल्थ पता है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में तो आपको पता है पेशेंट के ऊपर अगर हम डिस्ट्रैक्शन हो जाएगी तो हम पेशेंट के ऊपर काम ही नहीं कर पाएंगे, उसको देख ही नहीं पाएंगे, तो डिस्ट्रैक्शन ऐसी कुछ नहीं है यार। और वहाँ तो टॉलरेट भी नहीं करेंगे वो। और वहाँ आजकल के लोग कोई टॉलरेट नहीं करते, सब वो है पढ़े लिखे। मिनट भर में कलेश होता है ना। अभी तो तू बता पहले तूने करा क्या? ओके, अगर इन जनरल पूछा जाए लाइफ में आप किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होती हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल ही वहाँ चला जाता है? यार ऑब्वियसली फ़ोन है सबसे पहले आपका, क्योंकि आजकल हर छोटा बच्चा, बड़े यंगस्टर्स, यूथ, छोटा बच्चा, हर बच्चे के पास फ़ोन है। कोई गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और हम भी यही, अगर हम इंस्टा चला रहे हैं, लाइक अभी बता रहे थे आप, फेसबुक चला रहे हो तो उसमें घंटों भर लगे रहेंगे, इधर उधर कुछ नहीं देखेंगे, बस फ़ोन पे ही लगे रहते हैं, रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, यही है, अदरवाइज और कुछ। अच्छा, कभी कोशिश की है कि हाँ यार इस तरफ दिमाग नहीं लगाना, तो कोई ऐसा आपने प्रिकॉशन लिया हो डिस्ट्रैक्शन से बचने का? नहीं, अगर मुझे लगता है मैं बहुत बोर हो रही हूँ या मुझे फ़ोन नहीं चलाना तो मैं सो जाती हूँ, ये सब मैंने अभी तक पता है जितने भी सुने सके थे, म्यूजिक सुन लेते हैं बाहर थोड़ा सो ज़्यादा। जाती हूँ क्योंकि हम बहुत बिजी होते हैं, हम सोचते हैं कि हमको टाइम मिल रहा है तो हम सो जाएं। मैं तो मेरे तो ज़िंदगी में सोना नहीं है, छोड़ दो। ओके, अच्छा अगर आपसे वैसे पूछे, अगर तुम सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, आपके हिसाब से जो डिस्ट्रैक्शंस होती है वो ऑटोमेटिकली आती हैं या हम खुद लेकर आते हैं? कुछ आप अपनी लाइफ में खुद भी लाते हो और कुछ आप लोगों को देख के ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो आ जाती है, क्योंकि अब जो अभी इन्वायरमेंट है ना, जो हमारा माहौल चल रहा है ना, वो यही है। हर कोई बंदा अपने फ़ोन में ही बिजी है, अपना उनको आउटडोर, बच्चे हैं, बच्चों को देख लो, आजकल वो अंदर ज़्यादा रहना चाहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते ही नहीं है ना। हम जब थे तो हम बाहर घूमते थे, खेलते थे, आजकल के बच्चे कुछ नहीं है। तो यार ये कुछ देख के कुछ हम अपनी लाइफ में खुद क्रिएट करते हैं। ये तो बिल्कुल है। और आजकल बच्चों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है, उनका मिनट भर में से चीज़ों में से दिमाग हट जाता है। ये तो है। और बहुत ही क्लियर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो एक तो पहली चीज़ मुझे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, विच इज़ वेरी इम्पेक्केबल, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहीं अब हम राधा से बात करेंगे। हाय राधा जी, हाय, कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया लाइफ। ऐसे मज़ा आ रहा है, बस ज़िंदगी एकदम बिल्कुल फुल चल रही है, मस्ती? हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल लाइफ अच्छी चल रही है। ओके, आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया एनीवे। ओ, ये ज़िंदगी की दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है। मैंने लोगों को देखा, बोलते हैं मैं डिटॉक्स पर जा रहा हूँ, सोशल मीडिया बंद करूँगा। मैं तो रहने दे, मेरे बस का नहीं है। से एग्जैक्टली सोशल मीडिया कुछ ऐसा है, हम ये टेम्परेरी है, हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो लाइफ में फेज चल रहे हैं वो वापस बारी बारी नहीं आएंगे। ये चीज़ तो है, और हम फ़ोन में बिताकर वो सारे फेजेस ख़त्म कर लेते हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। अच्छा, आप अभी क्या कर रही है अपनी लाइफ में? जॉब, क्या चीज़ें कर रही है? मैं क्लिनिक रन कर रही हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। ओह माय गॉड, फिर तो तुम लोगों को ज़िंदगी अच्छी देती हो जिनके सर पर बाल नहीं है। एग्जैक्टली, दुआएं देकर जाते होंगे ना आपको तो? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छी चीज़। स्पेशली मेल्स को एक नई लुक दे रही हूँ। और उसके बाद उनकी लुक बदल जाती है, लोग ही नहीं पहचानते, तुम्हारे तो बाल नहीं थे। ये बड़ा होता है। अच्छा, आप जो काम अब ये कर रही हैं, डू यू फील कि आप उसमें कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। एंड यू लव इट? यू एंजॉय माई लाइफ, एंजॉय माई जॉब। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अलग अलग डिफरेंट, क्योंकि आई हैव ऑल ओवर द इंडिया, मेरे पास काफ़ी तरह से क्लाइंट्स आते हैं। माय गॉड, मेरे पास श्रीनगर से लेके जम्मू कश्मीर, बैंगलोर से हैदराबाद, राजस्थान, पूरा यूपी, हरियाणा मेरे पास आता है। तो मैं काफ़ी तरह के क्लाइंट्स को मिलती हूँ, फ्रॉम 19 to 55 ईयर्स एज। तो माय गॉड, लोगों को मिलना, एक कॉन्फिडेंस लेवल, और जो वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। ये चीज़ तो है। अच्छा, अगर इन जनरल तुम आपसे पूछे आप लाइफ में किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होती है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आप चलाती नहीं है। एग्जैक्टली। तो किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होती है? डिस्ट्रैक्ट एज सच नहीं, बट फ़ोन जब ज़्यादा रिंग होता है तो वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। तो वो मेरे अनोइंग वे में होता होगा। अनोइंग वे में, हाँ, मतलब इट्स लाइक कि आई प्रेफर कि, मतलब अगर बहुत ज़रूरी है तो ओनली कॉल मी, अदरवाइज डोंट कॉल मी। इंट्रोवर्ट हो क्या? इंट्रोवर्ट नहीं, मतलब ऑल द टाइम, मतलब इतने सारे क्लाइंट्स को डील करना, फिर मैं चाहती हूँ कि एक रेस्ट पीरियड। chaos से बचना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अच्छा आपके हिसाब से ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आती हैं या हम उन्हें लेके आते हैं? हम डिस्ट्रैक्शन लेके आते हैं सोच के कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रही, वो इतनी फेमस हो रही है, वो रील्स बना रही है, उसको इतने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे भी आना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मे बी हम खुद डिस्ट्रैक्शन लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिंदगी में अभी मेजर रोल तो यही रह गया, ये क्यों फेमस हो रही है, मैं क्यों नहीं हो रही हूँ। वो इंस्टाग्राम इतने लाइक्स क्यों आ रहे हैं, यार मेरे क्यों नहीं आ रहे। और पहले वाले पैसा ही पैसा छाप रही है तो एग्जैक्टली, ये सबसे बड़ी चीज़ लोगों के दिमाग में आती है। अच्छा, अगर आखिर में आपसे अगर मैं कोई बात पूछूं कि डू यू फील कि डिस्ट्रैक्शन इज़ अ नेसेसरी थिंग इन योर लाइफ? इट इज़ नॉट नेसेसरी, आई थिंक, डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, कि
डिस्ट्रैक्शन अच्छे वे में हो तो ठीक है, अगर नेगेटिव वे में हो तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों के पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे और बहुत पॉजिटिवली उन्होंने अपनी चीज़ों को सामने रखा। अब इसके बाद आज लोगों से बातचीत हुई है डिस्ट्रैक्शन पर, भटक जाने पर। हम कई बार चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाते, चीज़ों से दिमाग हटा लेते हैं, कई बार गलत राह पर भटक जाते हैं और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को लेकर आज लोगों ने बातचीत की। किसी के फ़नी थे, किसी के सीरियस थे, किसी की ज़िंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है तो उससे भी वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद अब चीज़ें बेहतर नहीं हो रही है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे और बहुत सारी चीज़ें थी और लोगों से बातचीत करने का मन तो मेरा बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त ही नहीं देता। तो आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए, अगले हफ्ते फिर लौटूंगी एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जस संदीप।